दूरी परिकल्पना, अंतर कारक दूरी परिकल्पना। अंतर कारक दूरी परिकल्पना, यह ऑटोशंडिकी। अंतर कारक दूरी परिकल्पना। ये परिकल्पना है जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। वायव्य राशि की परिकल्पना जब इमैनुअल क्वांट के द्वारा दी गई है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दी गई है। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन व मॉर्टन के द्वारा दी गई है। और ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जिन व जैफ्रेंच के द्वारा दी गई है। युग्म तारा परिकल्पना रसेल के द्वारा दी गई है। नव तारा परिकल्पना हायर बर्टन के द्वारा दी गई है। और बिग बैंग सिद्धांत एस जॉन लेमेंटर के द्वारा दिया गया है। और अंतर तारिक दूरी परिकल्पना ऑटोशंडी के द्वारा दी गई है। इसमें एक और लिख लीजिए आप, अद्वैतवादी विचारधारा। अद्वैतवादी विचारधारा। कास्टेन बफन की है। कास्टेन अद्वैतवादी विचारधारा। ये इंपोर्टेंट लगाइए, अपन ने विशेषकर ध्यान से रखना है इनका। एक अंतर कारक 1 2 3 4 5 6 परिकल्पना जो इंपोर्टेंट लगाइए अपने को। छह ये पक्की याद रखनी है, ठीक है। वायव्य राशि परिकल्पना कांट की, निहारिका परिकल्पना लाप्लास की, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन मॉर्टन की, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जैफ्रेंच की, युग्म तारा परिकल्पना रसेल की है। नव तारे परिकल्पना हायर बर्टन की है। बिग बैंग सिद्धांत जो है, ब्रह्मांड विस्फोटक सिद्धांत जो है वो है एस जॉन लेमेंटर का है। और अंतर तारिक दूरी परिकल्पना ऑटोशंडी की है। और अद्वैतवादी विचारधारा जो है तो ये कास्टेन बफन की है, ठीक। चलिए अब अगला हेडिंग बनाओ आप। अब अगला हेडिंग बनाइए, महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। महाद्वीप कॉन्टिनेंटल एवं महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अब इसमें पहला सिद्धांत पढ़ेंगे अपन। क्या पहला सिद्धांत देखिए, चतुष्फलक सिद्धांत। चतुष्फलक सिद्धांत। चतुष्फलक सिद्धांत ये है लोथियन ग्रीन का। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत किसका है? लोथियन। इसके बाद में जो आपने पढ़ा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसकी अल्फ्रेड वैगनर की।
अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसके बाद में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये किसका है? हेरियंस का। हेरियंस का। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगला देखो स्थल सेतु परिकल्पना। स्थल सेतु परिकल्पना। स्थल सेतु परिकल्पना ये किसके? ग्रेगरी की। स्थल सेतु परिकल्पना ये ग्रेगरी की। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। H.F. Reed। H.F. Reed। इसमें आप इन दो को इंपोर्टेंट लगा लीजिए विशेष। ये तो आपकी बुक्स में मिलेंगे, आप पढ़ेंगे भी सही को। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत आ रहा आप। अब हेडिंग बनाइए आप नेक्स्ट। पृथ्वी के संतुलन, बैलेंस। पृथ्वी के संतुलन से संबंधित सिद्धांत। से संबंधित सिद्धांत। उसमें सर जॉर्ज एरी की परिकल्पना। हाइपोथेसिस जो किसकी है? सर जॉर्ज एरी की परिकल्पना। पहली परिकल्पना पृथ्वी के संतुलन से संबंधित है, सर जॉर्ज एरी की परिकल्पना है। दूसरी है प्राट की परिकल्पना। प्राट की परिकल्पना। प्राट की परिकल्पना। तीसरी है हेफोर्ड एवं बोवी की परिकल्पना। हेफोर्ड एवं बोवी की परिकल्पना। हेफोर्ड व बोवी की परिकल्पना। इसके बाद आगे जो परिकल्पना है वो है जॉली की परिकल्पना। जॉली की परिकल्पना।
जोली की परिकल्पना। और अंतिम है ऑथर होम्स की परिकल्पना। ऑथर होम्स की परिकल्पना। इसमें विशेषकर हिंदी तो पूछी जाती है। पढ़ने तो सारी पढ़ने तो मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। भूसंगति से संबंधित सिद्धांत। भूसंगति जो होती है पृथ्वी के अंदर, उससे संबंधित जो सिद्धांत है, हॉल एवं दाना की परिकल्पना। हॉल एवं दाना की परिकल्पना। हॉक की परिकल्पना और की परिकल्पना। हॉक की परिकल्पना। ये भूसंगति से संबंधित सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत किन किन व्यक्तियों ने दिया है? तो हॉल एवं डार्ला की परिकल्पना है, हॉक की परिकल्पना है, इवांस की परिकल्पना है, इवांस की परिकल्पना, शूशर्ट की परिकल्पना, शूशर्ट की परिकल्पना, शूशर्ट की परिकल्पना। और ऑथर होम्स की परिकल्पना। ऑथर होम्स की परिकल्पना। यह भूसंगति से संबंधित सिद्धांत है जो किन किन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए। ठीक है, अगला सिद्धांत डालो, पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। पहला है भूसंगति सिद्धांत। भूसंगति सिद्धांत कोबर का। भूसंगति से संबंधित सिद्धांत किसका है? कोबर का। तापीय संकुचन सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत, ये जेफ्रे का। तापीय संकुचन सिद्धांत। रेडियो एक्टिव सिद्धांत। रेडियो सिद्धांत। रेडियो
रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं पर्दे के अंतर्गत, उनसे संबंधित सिद्धांत किसने दिया है? जोले ने। रेडियो एक्टिव का संबंधित सिद्धांत तापीय चक्र सिद्धांत, इस सिद्धांत को एक दूसरे तरीके से इन्होंने दिया है, तापीय चक्र सिद्धांत। ये भी किसके द्वारा दिया गया है? जोले के द्वारा ही दिया गया है। तीसरा है संवहन तरंग सिद्धांत। संवहन तरंग सिद्धांत ये होम्स का द्वारा दिया गया। ऑथर होम्स इसका पूरा नाम है। तीन सिद्धांत विशेष इंपोर्टेंट है, तो उन्हें तो सारे ही पर विशेष कर ध्यान देने पड़ेंगे। एक तो भूषण से सिद्धांत जो कोबर के द्वारा दिया गया है, रेडियोधर्मी पदार्थ जोली के द्वारा दिया गया है, और संबंध तरंग सिद्धांत जो होम्स के द्वारा दिए गए हैं। सर अभी तक कितने पढ़ेंगे? सब पूरे पढ़ेंगे, कुछ की पढ़ेंगे जिनकी आपकी बुक में है, जिनकी आपके बुक में दे रखे ना, लेकिन उनके अब कई इनके नाम भी दे रखे जगह जगह। नाम दे रखे तो सिद्धांत तो पूछे जा सकते हैं, नाम भी पूछे जा सकते हैं कि किसका सिद्धांत किसने दिया है। इसे भी आपको वेगनर का सिद्धांत याद है, यह नहीं दे रखा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का वेगनर ने दिया है। इसके अलावा फ्लैट विवर्तक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसके बाद में सागर निरंतर प्रसन्न सिद्धांत है और एरियंस के द्वारा दिया गया है। तो ये आपकी जो बुक में है वह पूछे जा सकते हैं, उनको तो अपन थ्योरी में पढ़ेंगे। उनमें पढ़ना क्या है, केवल अपन को उतना जो पूछा जाता है वही पढ़ना है। उसमें से उसकी विशेष थ्योरी की पूछी जाएगी। अगला सिद्धांत आ गया भू आकृति से संबंधित सिद्धांत। भू आकृतियों से संबंधित सिद्धांत। भू आकृतियों से संबंधित सिद्धांत। अब भू आकृतियां होती है यानी कि धरातल पर जो भी आकृतियां दिखाई देती हैं उनको देखने के बाद जो सिद्धांत दिए गए लोगों के द्वारा, उसमें पहला है भौगोलिक चक्र। भौगोलिक चक्र थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई है? डेविस के द्वारा। भौगोलिक चक्र की परिकल्पना या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डेविस के द्वारा। इसके बाद में शुष्क अपरदन चक्र। शुष्क अपरदन चक्र ये भी किसके द्वारा दी गई है? डेविस के द्वारा दिया गया है। द्विचक्र सिद्धांत ये भी किसके द्वारा दिया गया? डेविस के द्वारा दिया गया द्विचक्र सिद्धांत। अब तुम्हें काश इस्तेमाल करना पड़ेगा 11th में। 11th तक दिन पट्टी मारते आ रहे नहीं थे। पड़ेगा। बस करेगा नहीं काट लिया। आप साइंस वाला सर छोकरो कास्ट अपरदन चक्र।
अगला वो आकर के संबंध से काष्ठ अपर्दन चक्र। काष्ठ अपर्दन चक्र, काष्ठ अपर्दन चक्र ये किसके द्वारा दी गई है? सैंडर्स के द्वारा। काष्ठ अपर्दन चक्र से संबंधित सिद्धांत सैंडर्स के द्वारा दिए गए और अपर्दन चक्र की संकल्पना कंसेप्ट जो है ये वाल्टर पेंके के द्वारा दिया गया है। वाल्टर पेंके के द्वारा अपर्दन चक्र की संकल्पना या अपर्दन चक्र की संकल्पना। पेन प्लेनेशन, पेन प्लेनेशन ये दिया गया डी करने के द्वारा, डी करने के द्वारा। पेडी प्लेन, पेडी प्लेनेशन